थी, फोन किया, हमने कहा आते हैं। पहुंचे। इन्होंने भी अपने माइक के माध्यम से इस दिव्य सत्संग के बारे में अपने भक्तों को बताया कि 17 तारीख प्रति माह को सत्संग होता है, उसमें आप जरूर पहुंचे। परमात्मा ने इनको भी बहुत बड़ी पुण्य दी। देखिए, जिसका कहना न किया जाए तो लोग कहते हैं बहरा हो जाओगे। परमात्मा तो ऊपर से आदेश करता है कि दिव्य सत्संग का प्रचार कर दो। अब दिव्य सत्संग का प्रचार कर दो, कयामत बहुत नजदीक है। वो कयामत लोगों को, संत महात्माओं को दिखाती है। बरसें ज्यादा नहीं बची है मित्रों, धोखा में मत रहना। सूरदास ने बताया है, अरे मन धीरज क्यों न धरे। कब तक धीरज नहीं धरेगा? संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, ऐसा योग पड़ जाएगा संवत 2000 के ऊपर। मित्रों, इस वक्त संवत 2082 चलता है ना, 2082 चलता है। और चैत से परिवार से 83 शुरू हो जाएगा। 83 में 17 जोड़ दीजिए तो 3000 हो जाएगा। कभी सूरदास जी ने नहीं कहा कि संवत 3000 के ऊपर ऐसा योग पड़े। लास्ट है, बिल्कुल समय बहुत नजदीक है। संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। प्रजा बहुत मरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे। भूकंप, बाढ़, त्राहिमाम, विश्व युद्ध, लड़ाई झंझट, माता पिता की लड़ाई, पुत्र पिता की लड़ाई, ग्रह कलेश शुरू होने वाले हैं। फिर उन्होंने क्या कहा? सूरदास हरि की यह लीला, टाले ना ही टले। अब काल ब्याल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे। सूरदास हरि की यह लीला, टाले ना ही टले। समय बहुत नजदीक है, इसलिए शाकाहार बनकर के आपके अंदर जितने भी दुर्गुण हैं बिल्कुल त्याग दीजिए। देखिए, कभी विचार किया, ये भगत लोग लाई लाए हैं, दुकान पर लाई का इन्होंने सौदा किया होगा कि लाई का भाव मिलेगी। लाई लाए, अभी भगत ने कहा कि लाई रख दे, हाँ रख दो। इसने भी लगभग 1 घंटे से ज्यादा सत्संग इसने भी सुना, लेकिन अब इसने जब सत्संग सुना, इसने अपना रूप बदल दिया। ये लाई नहीं रही, यह प्रसाद हो गई। आप कहोगे प्रसाद दीजिए महाराज, प्रसाद बांटिए, आप लाई नहीं मांगेंगे। जब 2 घंटा 1.5 घंटा सत्संग सुनने से लाई प्रसाद बन जाती है तो आप कहाँ हैं? आप सत्संग सुनने के बाद फिर वैसे ही इंसान रहते हैं। आपके अंदर चोरी चुगली चाहे बेमनस्ता ईर्ष्या दोष उसी तरह से व्यापक है, तो आप कुछ नहीं है। आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मंदिर में मिठाई जाती है, प्रसाद निकलती है, मिठाई ने भी अपना रूप बदल दिया, आप भी बदल जाइए। आपके अंदर जो बाहरी अंदरूनी जो भी बुराइयां हैं उनको संकल्प ले लीजिए और छोड़ दीजिए। उससे कुछ विशेष हमारा लाभ नहीं होगा, लाभ आपका होगा, आपके परिवार का लाभ होगा। अगर आप शराब पीते हैं, सड़ी हुई रात पीते हैं, तो क्या होगा? आपके अंदर बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये डाइन जिसको आप यूज कर रहे हैं, ये डाइन इतनी बड़ी डाइन है, दुनिया में इतनी बड़ी कोई डाइन आज तक पैदा नहीं हुई। अगर आपने शराब से मोहब्बत की, शराब से आपने प्रेम किया, तो आपको इसने खाना शुरू कर दिया। आपका क्या खाएगी? सबसे पहले आपका धन खाएगी। आप कहीं से चोरी से, डकैती से औरत का माल जो है बेच करके आप जरूर पिएंगे, शराब जरूर पिएंगे। फिर क्या होगा? पैसा नहीं रहेगा, चोरी करना शुरू कर दोगे, आपकी जगह जमीन बिक जाएगी। जब सब कुछ बिक जाएगा, फिर भी यह डायन आपको छोड़ने वाली नहीं है, फिर आपको खाएगी, आपके फेफड़ा खा लेगी, फिर एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए शराब को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों का भविष्य बचा लीजिए, नहीं तो आपके बच्चे आपको गाली देंगे कि हमारा पिता शराब पीता था, क्या बताएं उसने हमको सिखा दिया। जीवन भर आपको गाली देंगे आपके बच्चे लोग। तो सुधर जाइए। ठीक, अपनी बात को हम समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन जो कायागढ़ में लड़ाई हुई, ठीक इसी तरह से एक और लड़ाई होती है, उसको भी सुन लीजिए और मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। ये हमारा हाथ है मित्रों, हाथ में 5 उंगलियां हैं, इनमें लड़ाई हो रही है। उंगलियों में बहस पड़ी है कि तुमसे हम बड़े, तुमसे हम बड़े। तो अंगूठा पहले बोलता है कि भाई हम सबसे बड़े।
कैसे बड़े हो तुम? मुट्ठी जब बंद करते हो, तुम लेडीज हो तीनों, हम पुल्लिंग हैं, हम